क्या हिंदू हराम का खाते हैं? क्या आपका नमक भी हराम का है? क्या हिंदुओं के द्वारा अपने आराध्य भगवानों को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद भी हराम है? क्या मुस्लिम समाज के द्वारा हिंदुओं का आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार जायज़ है? क्या नाई और कसाई की दुकानों पर मुसलमान अपना कब्जा जमा चुके हैं? क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश में मुसलमानों को ही प्राथमिकता देना सही है? हमारा गृह मंत्री जी ने पीएफआई को बैन किया है। कांग्रेस बोल रहा है मैं बजरंग दल को बैन करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि मैं मुस्लिम रिजर्वेशन दोबारा चालू करूंगा। मैं गो हत्या को रेगुलराइज कर दूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि एंटी कन्वर्शन बिल जो हुआ है उसको खत्म करूंगा। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। क्या सभी बड़ी कंपनियों का मकसद बस एक धर्म विशेष को लुभाना ही बचा है? क्या एक मुसलमान हलाली और एक हिंदू हरामी है? क्या हरामी होना सचमुच एक गाली है? नमस्ते, मैं हूं अरिहंत एक्सप्लेन्स। झारखंड के जमशेदपुर में कुछ फल वालों के साथ पुलिस द्वारा सिर्फ इसलिए दुर्व्यवहार किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान पर हिंदू फल की दुकान लिखा हुआ था। और एक दो आदमी हमको धमकी भी दिया है कि आपको उठा लेंगे, आपको जीने नहीं देंगे, 10 दिन सिर्फ जियो, 10 दिन के बाद तुमको खत्म। चेन्नई के टी नगर के जैन बेकरीज के मालिक को सिर्फ इसलिए जेल भेज दिया गया क्योंकि उसने अपने पास कोई मुस्लिम स्टाफ नहीं रखा था। तो क्या अपनी दुकान या बिजनेस को हिंदू से जोड़ना हिंदुस्तान में अपराध है? क्या अल्पसंख्यक समुदाय को काम न देने पर भी जेल हो सकती है? क्या यह भेदभाव एक तरफा है? तो आइए इसे समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यही मुस्लिम समुदाय इसी तरह का भेदभाव सभी धर्मों के साथ सारी दुनिया में करता है तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, बस इसका एक नाम रख दिया गया है जिसे हम और आप हलाल के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हलाल है क्या। हलाल का मतलब होता है जिसकी परमिशन शरिया या इस्लामिक कानून में दी गई हो। आप सभी ने मीट की दुकान पर हलाल लिखा तो जरूर ही देखा होगा, पर कभी इसका मतलब जानने की कोशिश नहीं की हो। यहाँ हलाल का मतलब भी दूसरे सभी धर्मों को बॉयकॉट करने से ही है। जी हाँ, हलाल होने की सबसे पहली शर्त यही है कि वह काम सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान ही करेगा। आगे की शर्तों में जानवर का चेहरा काबा की तरफ करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नारा लगाना शामिल है। गौर करने वाली शर्त तो अगली है, जिसमें जानवर को इस तरह मारा जाता है कि उसके मरने से पहले सारा खून उसके शरीर से निकल जाए। यह इतना दर्दनाक होता है कि यूरोपियन कंट्रीज ने बिना स्टन किए जानवर को हलाल करने पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। इसके उलट झटके से जानवर को मारना या फिर किसी और भगवान का नाम लेकर काटने को हराम बताया गया है। The dhabia has to be performed. The incision has to be precise and deep that cuts the carotid artery and the trachea. The blood has to be drained completely. This while the animal is alive. क्या अगर भारत में मुसलमान एक मुसलमान से ही मीट खरीदेगा तो क्या एक हिंदू दूसरे हिंदू से फल नहीं खरीद सकता? क्या अब भी आपकी नज़र में उस हिंदू फल व्यापारी से दुर्व्यवहार उचित था? यह भेदभाव छोटी मोटी मीट की दुकानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि MNCs जैसे बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज या फिर जो भी मीट से संबंधित कंपनियां हैं वे सभी सिर्फ हलाल ही बेचती और बनाती हैं। सरकार या पुलिस इसका विरोध तो छोड़िए, इसका पुरजोर समर्थन करती है। यहाँ तक कि एयर इंडिया और इंडियन पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ हलाल खाना ही उपलब्ध है। ये तो कुछ भी नहीं, आप लोगों को तो ये जानकर हैरानी होगी कि केवल नॉनवेज ही नहीं बल्कि वेज कंपनियों में भी हलाल का बोलबाला है। छोटी मोटी नहीं, हल्दीराम जैसी प्योर वेज आउटलेट भी हलाल सर्टिफाइड है। क्यों, शौक लगा जानकर? की जो शर्तें हैं वो खतरनाक है। पहली तो हाथ से पद मैंने कह दी, ठीक है, आपको बड़ा आपके लिए होगी, मैं इसको ये विश्वास नहीं करता। पर जैसे उसमें आगे शर्तें आती हैं कि इसमें किसी काफिर को रोजगार नहीं मिलेगा जी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने अपने बच्चों को बेरोजगार कर दिया। ये 5 रुपए का 10 रुपए का हलाल पैकेट लेके, चावल का या किसी भी चीज़ का।
और वो करते करते अलग अलग स्टेटिस्टिक्स हैं। कोविड से पहले 8 ट्रिलियन यूएसडी की हलाल इकॉनमी थी। अब इसको अगर हम फर्दर स्क्रैच करें तो उसमें जो बाइंग कैपेसिटी ऑफ द मुस्लिम्स है वो 15% है वर्ल्ड वाइड। तो दैट मीन्स 85% ऑफ दैट 8 ट्रिलियन कौन सपोर्ट कर रहा है? नॉन मुस्लिम और मैं जी, हम दो। और इसका पैसा कहाँ जा रहा है ये भी हमें पता है, वो हमारे लिए ही था। अभी तो और झटका लगेगा जब मैं आपको यह बताऊंगा कि खाने पीने की चीजों में ही नहीं बल्कि दवाइयों, लिपस्टिक, साबुन, तेल इत्यादि कॉस्मेटिक के साथ साथ रोजमर्रा की चीजें जैसे मैदा और आटा भी हलाल होते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि हिमालय और पतंजलि जैसी कंपनी भी हलाल सर्टिफाइड हो सकती हैं? अब किसी कंपनी के हलाल होने की प्रामाणिकता को कोई सरकारी संस्था जैसे FSSAI नहीं देती, बल्कि मुसलमानों की संस्था जैसे जमीयत उलेमा हिंद या हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देती है, जिसके लिए ये संस्थाएं कंपनियों से मोटा पैसा लेती हैं और उसे अपने मजहब के लिए इस्तेमाल करती हैं। जमीयत उलेमा हिंद ने पहले भी कमलेश तिवारी के हत्यारे को या टेरर फंडिंग और बॉम्ब ब्लास्ट जैसे संगीन मामलों में फंसे मुसलमानों को लीगल फीस में पूरा सहयोग किया है। इंशाअल्लाह आखिरी हद तक केस को लड़ती रहेगी और जो भी खिदमत की जा सकती है और जिस तरह बड़े से बड़े वकीलों की खिदमत हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ली जा सकती है, ली जाएगी। क्या हलाल प्रोडक्ट खरीदकर आप भी आतंकवादियों और हत्यारों को सजा से बचाने में योगदान नहीं दे रहे? क्या हिंदू कसाई समुदाय को अपनी दुकानों पर ताले लगवा देने चाहिए? कसाई समुदाय ही क्यों, क्या हिंदुओं को पतंजलि, हिमालय, KFC या मैकडॉनल्ड जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अधिकार नहीं है? क्या हिंदुस्तान के हिंदुओं से यह अधिकार भी छीन लिया गया है कि वे झटका या फिर हलाल में चुनाव कर सकें? क्या जैन बेकर्स का मालिक का सिर्फ हिंदुओं को नौकरी पर रखना गलत है? यह प्रश्न आपके लिए है और इनके उत्तर आपको खुद तलाशने हैं।